हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इसमें एक है मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसमें गांधीयन एरा देखिए जो काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए हैं, फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट हुए हैं, तो उनमें से कुछ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं कि ये तो उसके अकॉर्डिंग हम वो वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिसमें सिर्फ पूछा जाता है कि इससे पहले उसके बाद कौन सा मूवमेंट है, और सेकेंडली जो ईयर पूछ लिया जाता है तो उस ईयर के अकॉर्डिंग भी हम लोग निकाल सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो गांधीयन एरा में जो मूवमेंट्स हुए थे, इवेंट्स हुए थे, वो हमने यहाँ पे रखे हैं। तो हमारा जैसे कि देखिए 1893 से 1914 तक गांधी साउथ अफ्रीका में थे। उसके बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं वो, तो इंडिया आ जाते हैं उसके बाद। तो 1917 से हमारे कुछ इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। देखिए स्टार्टिंग के जो सत्याग्रह ये जो हुए हैं सब, इनमें एक दो पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो उसको हम शॉर्ट में बताएंगे। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है वो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहलाता है। अगर पूछा जाए फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा है तो चंपारण हमारा आंसर हो जाएगा। याद करना कोई टफ नहीं है, सी से सिविल और सी से चंपारण स्टार्ट हो रहा है। तो और अगर हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं तो हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वो फर्स्ट वाला चंपारण सत्याग्रह है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी। उसके बाद खेड़ा मूवमेंट होता है, ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। याद रखिएगा ये चंपारण वाला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस है और खेड़ा फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, यानी कि असहयोग आंदोलन है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हो जाता है उसका 1918 में। इसका टाइमलाइन होता है 14 to 18, 1914 to 1918। उसके बाद आता है 1919 यानी कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर। तो रॉलेट एक्ट जो होता है ये फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, हत्याकांड होता है। तो 19 के ये दो हो गए। उसके बाद 1920 में ये दो याद रखना है, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद 1922 में चौरी चौरा होता है, 1923 में स्वराज पार्टी बनती है और 1923 हो गया। उसके बाद 1924 में HRA बनती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनती है, और 1924 में ही बेलगांव सेशन होता है जिसमें गांधी जो होते हैं, गांधी जी वो INC के हेड बनते हैं। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, और इसी में क्या होता है कि लाठी चार्ज होता है, लाठी ब्लो होता है लाला लाजपत राय पर, इनकी डेथ हो जाती है। फिर नेहरू कमेटी रिपोर्ट आती है और बारदोली सत्याग्रह। तो 1928 में याद रखिएगा साइमन कमीशन इंडिया आता है और नेहरू कमेटी रिपोर्ट आएगी, और बारदोली सत्याग्रह 1928 से जुड़े हुए हैं। उसके बाद 1929 में दो हैं, एक लाहौर सेशन है और फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है। लाहौर सेशन तो सबको पता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में वो असेंबली में बॉम्ब स्ट्राइक वाली जो केस होता है वो है। उसके बाद 1930 में अनाउंसमेंट होता है इंडिपेंडेंस डे का, कि वहाँ पर मतलब रेजोल्यूशन पास हो जाता है 26 जनवरी, तो इसलिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट है अपने में। अनाउंसमेंट होता है इंडिपेंडेंस डे और दांडी मार्च स्टार्ट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है और फर्स्ट राउंड टेबल होती है। तो देखिए 1930 में काफ़ी सारी होती हैं इवेंट्स। अनाउंसमेंट होता है सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे, फिर दांडी मार्च, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल होती है। और फिर 1931 में ये लंदन में होती है फर्स्ट राउंड टेबल। 1931 में फिर गांधी अर्विन पैक्ट होता है, दिल्ली पैक्ट जिसे कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, दूसरे नाम से भी आता है, गांधी अर्विन पैक्ट कहें या दिल्ली पैक्ट। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल होती है। देखिए पहले एक मूवमेंट हो रहा है, फिर ये राउंड टेबल हो रही, तो ऐसे याद रखिएगा, पहले गांधी अर्विन पैक्ट होगा फिर सेकेंड राउंड टेबल होगी। ये गांधी और इरविन के बीच में होती है। फिर 1932 में कम्युनल अवार्ड यानी कि मैकडोनल्ड अवार्ड, ये उसके बाद पूना पैक्ट या फिर गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी कहते हैं, गांधी और अम्बेडकर के बीच में होता है, और इसे क्या कह सकते हैं, पूना पैक्ट भी कहते हैं। फिर थर्ड राउंड टेबल होती है।
उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो जिससे काफ़ी सारी चीज़ें जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है 1935 में, याद रखिएगा। फिर 1939 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाती है। वो वाली फर्स्ट वाली 14 to 18 चली थी, फिर 1939 में सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। और फिर 1940 में क्या होती है, ये 3 चीज़ें होती हैं, जिनमें से फर्स्ट है पाक रेजोल्यूशन, जिसे लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। सेकेंड होता है अगस्त ऑफर होता है, जिसे लिनलिथगो ऑफर भी कहते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ये चलते हैं 40 से लेकर 41 तक। उसके बाद 42 में क्रिप्स मिशन आता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। पहले क्रिप्स मिशन आएगा, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। और 44 में सीआर फार्मूला, ये एक फार्मूला लाते हैं चित्तरंजन दास, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। 1944 हो गया। उसके बाद 1945 इसमें वेवल प्लान पहले लाते हैं और फिर एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं शिमला में, उसे कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। तो वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। फिर आईएनओ ट्रायल होता है, फिर वर्ल्ड वॉर टू एंड हो जाता है। फिर 1946 आता है, इसमें क्या होता है, रेन यानी कि रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स म्यूटिनी होती है। और फिर कैबिनेट मिशन, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन कंपेन। इसके बाद देखिए ये डेट्स थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए डायरेक्ट एक्शन कंपेन 16 अगस्त। फिर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है 2 सितंबर को। उसके बाद फॉर्मेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्शन होते हैं, फॉर्मेशन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946। ये कुछ डेट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दी हैं। तो ये 1946 में इतना हो गया। उसके बाद 1947 में एटलीस्ट जो इंग्लैंड के होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि मतलब इंडिया जो है वो आज़ाद हो चुका है, फ्री है अब। अनाउंस करते हैं, कब करते हैं, 20th फेब। उसके बाद माउंट बैटन प्लान आता है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान को डिवीज़न की बात की जाती है, 3 जून को ये होता है, 3 जून। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आता है 18 जुलाई को, ये मतलब रिसीव किया जाता है 18 जुलाई को। उसके बाद यहाँ इंडिया में इंटीग्रेशन हो जाता है स्टेट्स का, ये 15 अगस्त को होता है। तो ये हमारी कुछ टाइमलाइन है गांधीयन एरा की 1947 तक 1917 से। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1917 से कहानी शुरू होती है चंपारण सत्याग्रह से, जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। फिर खेड़ा मूवमेंट होता है, ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हो जाती है, जो कि 1914 से स्टार्ट थी। उसके बाद 1919 में आएंगे, 2 चीज़ें होती हैं, रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग मैसेक्योर। 1920 में 2 चीज़ें होती हैं, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में चौरी चौरा। 23 में स्वराज पार्टी फॉर्म होती है। 24 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म होती है। और 27 में साइमन कमीशन बनता है। 28 में वो इंडिया आता है और इसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है लाठी ब्लो में। फिर नेहरू कमेटी रिपोर्ट आती है, बारदोली सत्याग्रह। 29 लाहौर सेशन होता है और लाहौर कंस्पिरेसी केस। 1930 में अनाउंसमेंट होता है इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी। उसके बाद डांडी मार्च, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल। फिर नेक्स्ट 31 में 2 चीज़ें होती हैं, गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, और सेकेंड राउंड टेबल। फिर 1932 में कम्युनल अवार्ड, मैकडोनल्ड अवार्ड। फिर पूना पैक्ट, गांधी अम्बेडकर के बीच में पैक्ट होता है। फिर थर्ड राउंड टेबल। फिर 1935, अच्छा ये जो सेकेंड वाले राउंड टेबल होती है ये गांधी जी अटेंड करते हैं, इसको अटेंड करते हैं सेकेंड में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाती है। फिर 1940 में पाक रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन, फिर अगस्त ऑफर और लिनलिथगो ऑफर। फिर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1940 से लेकर 41 तक स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 42 में क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 44 में सीआर फार्मूला। फिर 1945 में वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। आईएनए ट्रायल होता है, वर्ल्ड वॉर टू एंड हो जाती है। 46 में रेन रेटिंग्स म्यूटिनी होती है। कैबिनेट मिशन बनता है, कैबिनेट मिशन होता है। डायरेक्ट एक्शन कंपेन 16 अगस्त। इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 2 सितंबर। फॉर्मेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर। फिर 1947 एटलीस्ट अनाउंसमेंट होती है 20 फेब। माउंट बैटन प्लान 3 जून। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई।
और इंटीग्रेशन स्टेट्स का 15 अगस्त 1947 को हो जाता है। तो ये हमारी कुछ टाइमलाइन थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था ईयर वाइज। तो इसको एक बार दे के जाइएगा, तो शायद इससे क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग वहाँ पर डेफिनेटली कर लेंगे। इसके अलावा हमने अभी मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे हमने वीडियो अपलोड की है, तो उसको देख के जाइएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे हम इमेजेस, जो इंपॉर्टेंट इमेजेस लग रही हैं वो हम शेयर कर रहे हैं, जो पेपर में जैसे आ सकता है वो एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।